जबलपुर से है, जहां जबलपुर में आरडीवीवी में विद्यार्थी कर रहे प्रदर्शन कर रहे लॉ स्टूडेंट्स की मांग है कि परीक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से कराना चाहिए ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण में विद्यार्थी सुरक्षित रहें। जबलपुर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पहुंचकर सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों ने ओपन बुक परीक्षा की मांग की है। कॉलेज का घेराव किया और जंगी प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना काल की शुरुआत से ही छात्र संगठन कॉलेज प्रबंधन से ओपन बुक परीक्षा की मांग कर रहा है ताकि विद्यार्थियों पर कोरोना संक्रमण का खतरा ना जाए। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर विद्यार्थियों ने अब तक 4 बार प्रदर्शन किया है, लेकिन अभी तक कॉलेज प्रबंधन या सरकार द्वारा विद्यार्थियों के हित में कोई भी कदम नहीं उठाया गया और अब कोरोना की तीसरी लहर पूरे देश में फैल रही है। ऐसे में विद्यार्थियों की मांग है कि कॉलेज प्रबंधन और सरकार विद्यार्थियों के हित में ओपन बुक परीक्षा का निर्णय चलाए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि आप भी हमारी मांगों को नहीं मानी गई तो आने वाले समय में बेहद उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रबंधन और सरकार की होगी। आज जबलपुर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा आज हम 5वीं बार रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का घेराव कर रहे हैं और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं ओपन बुक परीक्षा की मांग को लेकर। जब जबलपुर शहर के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना की शुरुआत हो रही थी, तब से हम मांगे कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके की आशंकाएं जताई जा रही थी कोरोना की तीसरी लहर की, उन लहरों को देखते हुए हम लोग ने कहा था कि इस बार की जो परीक्षाएं होनी है वो ओपन बुक परीक्षाएं कराई जाए। लेकिन लगातार छात्रों के आंदोलन करने के बावजूद भी सरकार अपनी हटकर्मी में बैठी हुई है। किसी प्रकार का छात्रों के हित में कोई आदेश जारी नहीं किया जा रहा है और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के द्वारा 20 तारीख को MA MCOM वालों की परीक्षा चालू कर दी गई है। आज लगातार पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना किस तरीके से बढ़ रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोरोना की जब दूसरी लहर आई हुई थी, हमने देखा किस तरीके से लोगों की जानें जा रही थी। आज सरकार छात्रों को पूरे तरीके से दरकिनार कर दी है और आज हम छात्र भी पूरे सरकार का विरोध कर रहे हैं। यदि आज हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो आज हम भूख हड़ताल में बैठेंगे और जो भी संभव प्रयास होगा वो सारी चीज़ें करेंगे। और लेकिन अभी वर्तमान के हालातों को देखते हुए हम ओपन बुक परीक्षा की मांग करते हैं, ओपन बुक परीक्षा ही करवाएंगे। जो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ऑफलाइन परीक्षाएं करवा रही है, यहाँ कराई जानी है, तो इस ऑफलाइन परीक्षाओं को लेकर सभी विद्यार्थियों में, उनके घर वालों में, सब में इस बात का बहुत ही रोष है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे देश में और अपने जबलपुर में भी जिस प्रकार कोरोना महामारी फैल रही है, उस दौरान किसी भी प्रकार की परीक्षाएं ऑफलाइन करवाना, क्योंकि जिसमें सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में विद्यार्थी यहाँ पर एग्ज़ाम देने आएंगे, जिसमें ये नहीं मालूम है कि कौन सा विद्यार्थी इसमें पॉजिटिव है, कौन सा नहीं है। और इसमें प्रशासन में, अपना यूनिवर्सिटी प्रशासन का कोई भी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति इसमें जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोरोना फैलता है या कोई भी अनहोनी घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी लेने यहाँ पर कोई तैयार नहीं है। कल भी छिंदवाड़ा में करीब काफ़ी लड़कियाँ पेपर देने के दौरान ऑफलाइन पेपर में वहाँ पॉजिटिव पाई गई हैं। लेकिन इन सब हालातों को देखते हुए, जहाँ पर रोज़ हमारे शहर में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है कि यहाँ विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज हम यहाँ पर कुलपति साहब तो जो हमें मिले नहीं, लेकिन हमने अपने रजिस्ट्रार साहब को ज्ञापन देकर उन्हें अपनी सारी जो विद्यार्थियों की यहाँ पर जो भी मांग है उसको रखा है कि ये ऑफलाइन जो परीक्षाएं हो रही हैं वो रद्द कराई जाए, तथा रद्द कराने के बाद या तो इसको रद्द किया जाए या फिर ऑनलाइन प्रणाली से किया जाए या फिर कुछ समय बाद किए जाए, ताकि इस पेंडेमिक से बचा जा सके। और किस तरीके का ये बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या छात्रों ने अभी जो टाइम टेबल घोषित हुआ है और थर्ड सेमेस्टर पीजी के थर्ड सेमेस्टर के लिए, तो उसके लिए है कि छात्रों की मांग है कि स्थगित करें और परीक्षाओं का जो स्वरूप है वो ऑफलाइन मोड पे कराया जाए, ऑफलाइन मोड पे न करा के ओपन बुक प्रणाली से कराया जाए। तो इसके लिए है राज्य शासन को विभिन्न सात संगठनों ने ज्ञापन दिया था और वो हमने तत्काल राज्य शासन को भी अवगत कराया इन ज्ञापनों से और चाहा कि कुछ राज्य शासन ही मार्गदर्शन दे। राज्य शासन ने अभी तक हमको ऑफलाइन मोड में ही परीक्षा कराने के लिए निर्देशित किया है, तो हम अभी उसी के अनुरूप हमने अभी ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए एक शेड्यूल तय किया है और आज फिर छात्र आए हैं और इन पे अभी कुलपति जी हैं नहीं, कुलपति जी से हम सर ऐसे अभी चर्चा करेंगे। कितने संगठन और कितने छात्र आपको ज्ञापन दे चुके हैं इस मांग को लेकर? मुझे लगता है 4-5
4-5 छात्र संगठन है। सर राज्य शासन से जब तक निर्देश नहीं मिलते तो तब तक क्या एग्ज़ाम को नहीं कराया जाएगा? देखिए, ज्ञापन आए हैं और हमने तत्काल भेजा है। तो और राज्य शासन से जो निर्देश थे वो भी एक स्लॉट उन्होंने दिया है कि 31 जनवरी तक ये परीक्षाएं संपन्न करा ली जाएं। तो इसके लिए महाविद्यालय और विश्वविद्यालय यही दिशा निर्देश हैं। सर आपका नाम? मैं रजिस्ट्रार RDVV डॉक्टर ब्रजेश सिंह। राज्य शासन को भेज रहे हैं, जितने भी ज्ञापन आते चले जा रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय अपने स्तर के ऊपर ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं करा सकता है। ओपन बुक एग्जामिनेशन कराने के निर्देश जो हैं वो शासन से प्राप्त होते हैं। शासन के जो निर्देश होंगे वो निर्देश का हमको पालन करना पड़ता है। सर ओपन बुक एग्ज़ाम ना कराने से कोरोना गाइडलाइन मतलब कोरोना बहुत तेज फैल भी सकता है। इससे चीज़ों के ऊपर जितने हैं इन सब के ऊपर शासन को हम बार बार अवगत कराते चले जा रहे हैं। आज अभी बैठक चल रही है, उस बैठक का क्या निर्णय होता है उसकी भी मैं प्रतीक्षा। सर इसकी जवाबदारी कौन लेगा यदि कोरोना तहत पेपर के तहत कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं? इसकी जवाबदारी किसके ऊपर रहेगी? कौन लेगा इनकी जवाबदारी? ये एक प्रश्न ऐसा है कि अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चों का डबल वैक्सीनेशन हो गया है, जैसा शासन भी मान के चल रहा है। अब अगर कोरोना के कारण ये बात भी सामने आई है कि अगर किन्हीं बच्चों को कोरोना होता है, अभी के ऑर्डिनेंस के हिसाब से उनके एग्जामिनेशन कराने का कोई प्रावधान नहीं है। उसके बारे में भी शासन को अवगत कराया गया है। तो ऐसे बच्चों का दोबारा फिर से एग्ज़ाम कराने के लिए शासन निर्णय ले सकता है। उस बारे में चर्चा की गई है शासन से, तो उसके भी निर्देश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सर अगर जैसे कि कोई भी बच्चे से पेपर चल ही रहे हैं, कंटिन्यूस में पेपर चल रहे हैं और उस टाइम पे अगर कोई बच्चा कोविड पॉजिटिव हुआ, ऐसा है कि प्रत्येक सेंटर्स में ये निर्देश दिए गए हैं कि बिना थर्मल स्कैनिंग के किसी बच्चे को परीक्षा हॉल के अंदर न जाए। तो अगर मान लीजिए ऐसे बच्चे जो लेफ्ट आउट होते हैं, वो पेपर नहीं दे पाते हैं, तो उनके पेपर दोबारा कराने के ऊपर शासन विचार करेगा। तो वही तो सर बोल रहे हैं ना सर, पेपर का टाइम टेबल तो आ गया। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि पॉजिटिव हैं और होने वाले हैं या कि वो बीमार हैं, जो हो जाएंगे ना, तो वो परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। तो बस वही तो सर उसके लिए गाइडलाइन चाहिए ना। नहीं बैठ पाएंगे उनके लिए दोबारा परीक्षा कराने के लिए हम करेंगे। जबलपुर से आशीष पात्रे की रिपोर्ट।